हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम ये जो सामान्य हिंदी जो आबकारी विभाग का पेपर हुआ था। इसमें हमसे सामान्य हिंदी जो पूछी गई थी 20 नंबर की। देखिए दोस्तों, आयोग का पैटर्न हिंदी आयोग किस तरीके से पूछता है ये आप इस वीडियो में देख लेंगे। तो उसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी को एक धार दीजिए, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है, क्लरिकल का है, पुलिस कांस्टेबल का है, फॉरेस्ट गार्ड का है, अदर जो भी एग्ज़ाम उत्तराखंड में आने वाले हैं, उन सभी को आप क्लियर कर सकें। इसी टाइप की आयोग हिंदी पूछता है, इसी माइंड सेट से आयोग पेपर सेट करता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दोफरा का बटोही छेलू बैठ ही जा तू घड़ी की रे। तो आपने ये गाना बहुत बार सुना होगा। गढ़वाली का देखिए, पहला ही देखिए, अब गाना पूछ दिया यहाँ पे, दोपहर का बटोई छेलू बैठ ही जा तू घड़ी की रे। तो इस टाइप का गाना था ये किसका गीत रचना है? इसलिए दोस्तों गढ़वाली गाने भी आप सुन लीजिए, केवल पंजाबी गाने ना सुनिए। गढ़वाली गाने पे विशेष फोकस रखिए, क्योंकि आयोग अब गढ़वाली गाने ही पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये किसका गीत है? तो ये है दोस्तों उत्तराखंड के गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी का ये गीत है। ठीक है, फेमस सिंगर है नेगी जी उत्तराखंड के। नौछमी नारायणा इस टाइप के उन्होंने गाने लगाए हैं पहले भी, और काफ़ी फेमस हैं ये उत्तराखंड के सिंगर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? देखिए दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था ये कौन सा था? ये था दोस्तों ENIAC था। ठीक है, ENIAC सुना होगा आपने, ENIAC। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। प्रथम पीढ़ी दोस्तों कंप्यूटर चली थी 1946 से और 1956 तक चली थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन शायद आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि इसका आंसर कुछ यहाँ पे गलती हुई थी, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ है। ठीक है, प्रागैतिहासिक, देखिए प्रागैतिहासिक दोस्तों इतिहास में भी होता है ये शब्द। तो जिस काल का हमारे पास कोई इतिहास नहीं होता उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। इतिहास से पूर्व का काल, इससे नाम से आप पता लग रहा होगा, प्रागैतिहासिक मतलब ऐतिहास से पूर्व का काल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आया था दोस्तों, पांचवा था, निम्नलिखित में विदेशी उपसर्ग क्या है? देखिए देशी और विदेशी उपसर्ग आप पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि दोस्तों उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द के पहले जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो इसमें जो बौ है दोस्तों, जैसे बदबू, तो इस टाइप के जो उपसर्ग हैं ये क्या है? विदेशी उपसर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था छठवां, निम्नांकित में तद्भव शब्द क्या है? देखिए दोस्तों, तद्भव शब्द हिंदी के शब्द होते हैं, तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। तो इसमें देखिए जो तद्भव शब्द था वो था सोना। सोना का तत्सम होता है दोस्तों स्वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर गढ़वाली शब्द पूछा गया था, काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे। मूसो, मूस, मूसा, दोस्तों गढ़वाली में कहते हैं मूसा। मूसा आ गया, मूसू, मूसा, कहीं मूसा बोलते हैं, कहीं मूस बोलते हैं। के लिए हिंदी शब्द क्या है? तो ये है दोस्तों चूहा। ठीक है, चूहा है उसके लिए हिंदी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नांकित में से अर्धविराम है। दोस्तों अर्धविराम कौन सा है? तो अर्धविराम सेकंड वाला होगा। पहला वाला दोस्तों क्या होगा? ये होगा अल्प विराम। ठीक है, एक साइन होगा तो ये होगा अल्प विराम, और इसके ऊपर एक बिंदु और एक नीचे साइन होगा तो ये होगा दोस्तों अल्प अर्धविराम। ठीक है, ये ऊपर वाला अल्प विराम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? देखिए दोस्तों असत्य कथन पूछा गया। देखिए फिर यहाँ पे गढ़वाली पूछी गई। देखिए एक दो तीन शब्द दोस्तों गढ़वाली से आ गए हैं, तो आप लोग देख लीजिए किस तरीके से गढ़वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो उठे का अर्थ है उस तरफ। देखिए दोस्तों, हम उठे उठे जाणूची, तो मतलब उधर जा रहा है, उस तरफ जा रहा है। यक का अर्थ है यक औणुची, मतलब यहाँ आ रहा है। और नीस का अर्थ है दोस्तों नीस जाणूची, नीस का नीचे होता है ना कि ऊपर होता है, तो बिल्कुल सी क्या हो गया? गलत हो गया। और जक का अर्थ है जहाँ, जक होलू, हमें नहीं पता हो ना, जक होलू। ठीक है, तो जक का अर्थ है जहाँ, तो इसमें जो सी है ये गलत हो गया। 10वां है, ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनता है? दोस्तों ध्वनियों के परस्पर मेल से बनता है शब्द। क्या बनता है? शब्द। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे, 11वां क्वेश्चन है,
11वां है सूची 1 का सूची सेकंड से सुमेल कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है मराठी। मराठी दोस्तों लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, पहले का हो गया। चौथा, अगर आपको एक भी दोस्तों पता था तो आसानी से आपका आंसर यहाँ बन जाता। जैसे पंजाबी लिखी जाती है दोस्तों गुरुमुखी में, मराठी लिखी जाती है देवनागरी में, तो दो हमें पता थे, दो और निकल के। फ्रेंच लिखी जाती है रोमन में, और उर्दू लिखी जाती है दोस्तों फारसी में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रारूपण का अर्थ क्या है? देखिए प्रारूपण का अर्थ है आलेखन भी है, मसौदा तैयार करना भी है, ड्राफ्टिंग भी है, तो उपरोक्त सभी हैं प्रारूपण के अर्थ। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में कौन सही उत्तर कौन सा है? देखिए दोस्तों निर्मला झाड़ू लगाती है, तो इसमें निर्मला ही है और क्या लगाती है, वो झाड़ू लगाती है, तो इस आधार पर क्या हो जाए, इस वाक्य में एक उद्देश्य है, एक ही इसमें विधेय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था थारूवाट क्षेत्र क्या कहलाता है? दोस्तों थारूवाट क्षेत्र है जहाँ थारू लोग ज़्यादा निवास करते हैं, तो ये खटीमा सितारगंज का क्षेत्र जो है दोस्तों ये थारूवाट क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन पूछा गया था मूसे गांव गांव बिराऊ हनु हंसी खेड़। देखिए कुमाऊनी पूछा गया था। मूसे गांव गांव मतलब मूसा अपनी जान बचा जगह जगह भाग रहा है, लेकिन बिल्ली के लिए खेल हो रखा है, मतलब ये एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताना था आपको। तो मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना, कि मूसा तो दोस्तों मुसीबत में फंसा हुआ है, उसकी जान की पड़ी, और बिल्ली क्या हो रही है, उस पर हंस रही है, मतलब। और अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी मजाक बनाना, मुसीबत में पड़ा व्यक्ति की और अन्य व्यक्तियों द्वारा मजाक करना, इसका अर्थ था सी सही है इसका। नेक्स्ट पूछा गया था हिंदी में नासिक के व्यंजन हैं, तो हिंदी में दोस्तों नासिक के व्यंजन कितने हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए हिंदी में नासिक के व्यंजन कितने हैं दोस्तों। चलिए आप लोग इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर आप लोग इसको पढ़ते हैं हिंदी को, एक क्वेश्चन आपके लिए भी हो जाता है ये होमवर्क के लिए। 17वां क्वेश्चन है नौ कुंवारी ब्याह। देखिए नौ कुंवारी ब्याह मतलब 9 कुंवारी कन्याओं का ब्याह करना, मतलब कार्य में अत्यंत जटिलता होना, अत्यधिक कठिन कार्य होना। 9 कुंवारी ब्याह ये भी कुमाऊनी शब्द है दोस्तों, लोकोक्ति में पूछा गया था। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे 18वां सवाल पूछा गया था सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट है सूची सेकंड। कनफूल दोस्तों कहाँ पहना जाता है? इंपॉर्टेंट इजी सा क्वेश्चन था। कनफूल कान में, धगुला कलाई में, तिमणिया गले में, बुलांक नाक में। ठीक है, बुलांक कहाँ पहन जाए दोस्तों? पहले का दूसरा, खौ का पहला, गौ का चौथा, घौ का तीसरा, गले में। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? दोस्तों कामायनी, लहर, आंसू, ये सभी दोस्तों जयशंकर प्रसाद की है, जबकि अणिमा रचना दोस्तों जयशंकर प्रसाद की नहीं है। याद हो गया होगा आपका, तो इसलिए दोस्तों कवियों की रचना भी जरूर पढ़ के जाए, आयोग कुछ ही पूछ सकता है। 20वां क्वेश्चन है सही उत्तर चयन कीजिए। जैसे उदय का दोस्तों विलोम अस्त है, इहा का अनिया है, तो खंडन का क्या होता है? विलोम मंडन होता है। तो ये दोस्तों हमारे पास थे 20 सवाल जो कि आबकारी विभाग के एग्जाम में पूछे थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो रेगुलर बनाऊं मैं पूरे पेपर की, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।